हेलो भाई, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब परिवार मिथिला मैथमेटिक्स में। और आज हम लोग देखेंगे जो क्लास 12 का जो चल रहा था हम लोग का इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, उसमें पिछले लेक्चर में हम लोग देखे थे प्रॉपर्टी नंबर 6 में थोड़ा सा लगभग 3 को देखे थे। उसके बाद आज हम लोग देखेंगे आगे। देखिए, इससे पहले आप सभी रिवीजन कर लीजिए ताकि आप सभी को कोई दिक्कत ना हो। और अभी क्या कीजिए, अपने दोस्तों तक इस लिंक को शेयर कर दीजिए, है ना। चलिए आइए देखते हैं। चौथा बात देख लीजिए। चौथा है कि कोस इनवर्स एक्स माइनस कोस इनवर्स वाई इक्वल टू क्या होगा। तो ये होगा कोस इनवर्स एक्स वाई प्लस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर। ये होता है ना। बढ़िया से इसको समझने की कोशिश करिए, है ना। बेहतर तरीक़ा से समझिएगा, थोड़ा सा दिमाग लगाना है यहाँ पर। अब इसका एक्सप्लेनेशन देखिए। जब इसका हम लोग एक्सप्लेनेशन करेंगे तब होगा थोड़ा सा दिक्कत होगा, बाद बाकी दिक्कत तो होगा नहीं, बस थोड़ा सा समझना है इसको और क्लियर हो जाएगा। आइए देखते हैं इसको आगे हम लोग कैसे बढ़ाते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि एक फार्मूला आप 11th से पढ़ते आ रहे हैं, कोस ए माइनस बी क्या होता है। तो ये होता है कोस ए इंटू कोस बी प्लस साइन ए साइन बी, है ना। यहाँ से हम लोग इसको समझने की कोशिश करें, बाद बाकी सब क्लियर हो जाएगा। देखिए यहाँ से क्या कीजिए, कोस ए माइनस बी है और ये कोस के फॉर्म में यहाँ पर है। तो यहाँ पर जितना साइन वाला टर्म होगा सबको कोस के फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे ना। चलिए ये करते हैं। तो कोस ए इंटू कोस बी प्लस साइन ए साइन बी। तो साइन को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। और साइन बी को क्या लिख सकते हैं कि 1 माइनस कोस स्क्वायर बी। इतना तो लिख सकते हैं। आइए हम लोग आगे, इसको आप क्या कीजिए, इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, है ना। अब यहाँ हम लोग लेट यानी माना कि देखिए, एक बार कोस ए को x मानिए, कोस बी को y मानिए। तो मान लेते हैं कोस ए इक्वल टू एक्स एंड कोस बी इक्वल टू वाई, है ना। यहाँ पर थोड़ा सा आप सभी को क्या होगा, यहाँ पर चमक रहा होगा, तो इसको थोड़ा बढ़िया से मैनेज कर लीजिएगा। अब देखिए यहाँ से यदि आप यहाँ से ए को इस सेट रखिएगा, कोस को उस सेट, तो ये इन्वर्स फंक्शन बन जाएगा। तो कोस ए इक्वल टू एक्स है, तो यहाँ से ए इक्वल टू कोस इन्वर्स एक्स बन जाएगा। यहाँ से बी इक्वल टू साइन इन्वर्स वाई बन जाएगा, है ना। चलिए अब यहाँ से सबसे पहली बात हम लोग फ्रॉम फर्स्ट यानी पहला समीकरण से जब हम लोग चलेंगे तो ये हम सभी का क्लियर हो जाएगा। देखिए पहला समीकरण कहता है कोस ए माइनस बी। तो कोस ए माइनस बी इक्वल टू कोस ए कोस बी। तो कोस ए की जगह पर एक्स है तो एक्स इंटू कोस बी की जगह पर वाई है तो वाई प्लस रूट अंडर 1 माइनस कोस स्क्वायर ए यानी कोस का स्क्वायर है। तो कोस एक्स है तो एक्स का स्क्वायर इंटू है तो इंटू फिर रूट अंडर 1 माइनस कोस बी का स्क्वायर है। तो कोस बी का स्क्वायर, तो कोस बी कितना है, वाई है, तो वाई का स्क्वायर कर दीजिए। यही हो गया। अब यहाँ से देखिए थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे हम सभी का डाउट और ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। देखिए ये कोस इधर कौन सा फंक्शन है, जनरल फंक्शन, उधर जाएगा तो इन्वर्स फंक्शन बनेगा। तो यहाँ से आप क्या कीजिए कि ए माइनस बी इक्वल टू, ऐसा कीजिए, ये जनरल फंक्शन उधर जाएगा तो इन्वर्स फंक्शन बन के तैयार हो जाएगा। तो ये हो जाएगा कोस इन्वर्स एक्स वाई प्लस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर। यहाँ तक सभी को समझ में आ रहा होगा ऐसा हम उम्मीद करते हैं, है ना। अब देखिए, अब क्या कीजिए आप, ये ए का वैल्यू और बी का वैल्यू रख दीजिए। तो ए का वैल्यू कोस इन्वर्स एक्स, तो यहाँ पर कोस इन्वर्स एक्स माइनस तो माइनस, बी का वैल्यू साइन इन्वर्स
यहाँ पर माफ़ी चाहूँगा, यहाँ पर होगा कोस इन्वर्स वाई, क्योंकि ये कोस न है तो ये हो जाएगा कोस इन्वर्स वाई। तो बी का वैल्यू क्या हो जाएगा, कोस इन्वर्स वाई इक्वल टू में अब यही हो जाएगा कोस इन्वर्स एक्स वाई प्लस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर। यही हम सभी को प्रूफ करना था। देखिए कभी कभार होता क्या है कि कैलकुलेशन में मिस्टेक हो जाता है, मैथ्स है ना, कोई रटाफिकेशन वाला चीज़ नहीं है कि रट लिए, हिस्ट्री नहीं है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था तो वो सब दिन फिक्स है कि 1919 को होगा, है ना। मैथ्स में एग्जाम्पल चेंज करना पड़ता है, कोई रटने वाला बात यहाँ पर नहीं है कि सब कुछ सेम ही रहेगा, है ना। इसलिए कभी कभार कैलकुलेशन में मिस्टेक हो सकता है। चलिए इसको आप समझ लिए। अब हम लोग इसी प्रॉपर्टी नंबर 6 का जो 5वां केस देखेंगे वो देखेंगे कैसे। तो आप सभी इसको नोट करिए, हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं प्रॉपर्टी नंबर 6 का अगला नंबर। तो अगला नंबर होगा आपके पास 5 और वो होगा क्या कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू होगा tan इनवर्स x प्लस y बटा 1 माइनस एक्स वाई। ये होता है। आप सभी को थोड़ा सा यहाँ पर दिमाग लगाना है, थोड़ा सा मेहनत करना है। अब सभी इसको आसानी से सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि प्रूफ कराना हमको उतना ज़रूरी भी नहीं है। फार्मूला लिखा देंगे तो पर भी सवाल बन जाएगा। आगे से हम यही करने की कोशिश करेंगे, लेकिन फिर भी जब प्रूफ डाल देते हैं तो थोड़ा ज़्यादा अच्छा हो जाता है स्टूडेंट के लिए, है ना। आप लगभग प्रूफ आपको नहीं ही मिलेगा, उम्मीद करते हैं ऐसा, कहीं बहुत कम जगह आपको प्रूफ मिलेगा। अदरवाइज फार्मूला चलेगा, सिर्फ सवाल बनेगा, है ना। देखिए अब इसका हम लोग एक्सप्लेनेशन करते हैं। एक्सप्लेनेशन कैसे होगा, देखिए इसका एक्सप्लेनेशन के लिए हमको एक फार्मूला का ज़रूरत पड़ेगा। वो फार्मूला हमको 11th क्लास से आएगा। तो 11th क्लास जो सब नहीं पढ़े हैं उसके लिए टेंशन की बात नहीं है। जब हम वीडियो मतलब जो क्लास शुरू करेंगे 11th का ट्रिगोनोमेट्री, तब वहाँ पे आप जाके पढ़ लीजिएगा, है ना। अभी हम लोग क्लास 11th में कॉम्प्लेक्स नंबर शुरू किए हुए हैं, जो क्लास 3:30 बजे चलती है, और आप सभी यानी 12th वाले का क्लास सुबह 8 बजे चलती है ना। आइए अब देखिए ऐसा प्रूफ करने का कोशिश करते हैं। एक बात आप सभी को पता है कि tan a प्लस b क्या होता है। तो आप कहिएगा कि tan a प्लस b होता है tan a प्लस tan b बट्टा 1 माइनस tan a tan b। ये होता है फार्मूला। ऐसा कीजिए आप कि इसको समीकरण 1 मान लीजिए। जब इसको इक्वेशन फर्स्ट मानेंगे तो यहाँ से हम सभी का प्रॉब्लम आसानी से सॉल्व हो जाएगा। देखिए ऐसा कीजिए, अब लेट tan a को आप x मान लो एंड tan b को y मान लो। tan a को क्या माने, x माने, tan b को y मान लिए। अब देखिए यहाँ से a इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स x, इधर जनरल फंक्शन में, उधर जाके इन्वर्स फंक्शन बन जाएगा। ये हो जाएगा यहाँ से b इक्वल टू tan इनवर्स y, है ना। अब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट, यानी पहला समीकरण से जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो इसका प्रूफ आ जाएगा, है ना। देखिए पहला समीकरण कहता है कि tan a प्लस बी इक्वल टू tan a। अब tan a के जगह पर क्या डालेंगे, यहाँ पर देख लीजिए x है तो x डाल देंगे tan a के जगह पर, प्लस tan b के जगह पर y बट्टा 1 माइनस tan a के जगह पर x इंटू वाई, है ना। अब देखिए इधर से ये tan जनरल फंक्शन में है, उधर जाएगा तो इन्वर्स फंक्शन बन के तैयार हो जाएगा। देखिए कि a प्लस b इक्वल टू होगा tan इनवर्स x प्लस वाई बटा 1 माइनस एक्स वाई। अब यहाँ से समझने वाली बात है, यहाँ पर थोड़ा समझिए और अपने फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर करिए, फैलाइए, ताकि आप सभी के लिए हम लाइव क्लास लेके आए, है ना। चलिए देखिए a का मतलब कितना
टेन इनवर्स एक्स, तो ए का मतलब भैया टेन इनवर्स एक्स, बी का मतलब टेन इनवर्स हुआ, टेन इनवर्स हुआ इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स प्लस हुआ बट्टा 1 माइनस एक्स हुआ। ऐसा देख लिए, यही हम सभी को क्या करना था, प्रूफ करना था, यानी यही एक्सप्लेनेशन हुआ। अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए अब जो आगे फार्मूला बचा हुआ है उसको देखने का प्रयास करते हैं। यानी पाँचवा था, अब छठा, यहाँ पर होगा टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स हुआ इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स माइनस हुआ बट्टा 1 प्लस एक्स हुआ। इसी को थोड़ा सा हम लोग चेंज कर देंगे, वो आपका बन के तैयार, और इसी माध्यम से आप उसको सॉल्व करिएगा, है ना। चलिए हम लिखने से ज़्यादा बचेंगे, थोड़ा आप सभी को बता दिए वो कैसे प्रूफ होगा। चलिए आइए हम उसको देखते हैं। चलिए अब हम लोग अगला देखते हैं। देखिए अगला 6 नंबर में है कि टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स हुआ इक्वल टू जो होगा उसका हम लोग एक्सप्लेनेशन। तो टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स हुआ होगा टेन इनवर्स एक्स माइनस हुआ बट्टा 1 प्लस एक्स हुआ। देखिए टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स हुआ इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स माइनस हुआ बट्टा 1 प्लस एक्स हुआ होगा। समझने की बात है। एक्सप्लेनेशन इसका देखेंगे तो एक बात पता है सभी को, क्लास 11th का ये फार्मूला हम बार बार बोल रहे हैं, क्लास 11th का फार्मूला है कि टेन ए माइनस बी इक्वल टू टेन ए माइनस टेन बी बट्टा 1 प्लस टेन ए टेन बी, ये फार्मूला होता है ना। अब देखिए इसी फार्मूला से हम लोग चलेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले टेन ए को आप एक्स मान लो, टेन बी को आप वाई मान लिए हैं, है ना। अब देखिए कि यहाँ से ए रखेंगे और टेन को इस साइड भेज देंगे, तो इधर जनरल फंक्शन है, इधर आके इन्वर्स फंक्शन बन जाएगा। तो ए इक्वल टू टेन इन्वर्स एक्स हो गया, है ना। अब देखिए यहाँ पर टेन बी इक्वल टू क्या रखे हैं हम लोग, वाई रखे हैं, तो यहाँ पर बी इक्वल टू टेन इन्वर्स वाई हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर जो समीकरण एक माने हुए हैं इसके हेल्प से चलिए, तो फ्रॉम फर्स्ट, तो टेन ए माइनस बी इक्वल टू, यहाँ पर देख लीजिए टेन ए का वैल्यू एक्स रखे हैं माइनस, तो माइनस टेन बी का वैल्यू वाई रखे हैं तो वाई रखे बट्टा 1 प्लस एक्स वाई, ये फार्मूला के माध्यम से आया है। अब ए माइनस बी को इस साइड रख लिए, ये टेन जनरल फंक्शन है, इधर आके इन्वर्स फंक्शन बन के तैयार हो जाएगा, तो इधर टेन इन्वर्स बन गया, तो एक्स माइनस वाई बट्टा 1 प्लस एक्स वाई, ये हो गया। अब यहाँ से ए का वैल्यू रखेंगे, यहाँ से टेन इन्वर्स एक्स माइनस, तो माइनस बी का वैल्यू टेन इन्वर्स वाई तो वाई इक्वल टू टेन इन्वर्स एक्स माइनस वाई बट्टा 1 प्लस एक्स वाई, ये हो गया प्रूफ। अब हम लोग देखेंगे अगला कि अगला होता है कोट इन्वर्स एक्स और माइनस कोट इन्वर्स वाई, कोट इन्वर्स एक्स प्लस कोट इन्वर्स वाई, तो उसको हम लोग अब एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। चलिए आइए शुरुआत करते हैं। अब चलिए हम लोग देखते हैं, आप सभी के सामने लिखा हुआ है कि कोट इन्वर्स एक्स प्लस कोट इन्वर्स वाई ये होगा क्या, तो इसको हम लोग देखेंगे और इसका एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। इसको कंप्लीट तरीक़ा से आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये होगा कोट इन्वर्स एक्स वाई माइनस 1 बट्टा वाई प्लस एक्स, ये होता है। हाँ यहाँ पर कुछ केसेस ऐसा बनता है कि कभी कभार देखिएगा आप बुक में कुछ अलग तरीक़ा से लिखा हुआ है, यही लिखा हुआ है, आप यहाँ पर ये कर सकते हैं, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होगा आप सभी को। तो अब देखिए कोट इन्वर्स एक्स प्लस वाई, कोट इन्वर्स वाई इक्वल टू ये होता है। अब इसका एक्सप्लेनेशन जो हम लोग देखेंगे वो देखिए एक्सप्लेनेशन। एक बात आप सभी को पता है, बार बार बोल रहे हैं, क्लास 11th का टॉपिक यहाँ पर आएगा कि कोट ए प्लस बी क्या होता है। तो कोट ए प्लस बी होता है कोट ए इंटू कोट बी माइनस 1 बटा कोट बी प्लस कोट, ये होता है आपको कौन चीज़, कोट इन्वर्स कोट ए प्लस बी का फार्मूला। तो इसी फार्मूला के माध्यम से हम सभी इसको क्या करेंगे, हल करने की मतलब एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर देखिए इक्वेशन फर्स्ट मान लिए। चलिए अब तो यहाँ से लिखेंगे कोट ए इक्वल टू एक्स, लेट मान लेंगे कोट ए इक्वल टू एक्स एंड कोट बी इक्वल टू वाई। तो यहाँ से आप निकाल लीजिए, यहाँ से हो जाएगा कोट इन्वर्स एक्स, यहाँ से हो जाएगा कोट इन्वर्स वाई। अब देखिए इससे फ्रॉम फर्स्ट यहाँ पर लिखेंगे हम लोग फ्रॉम फर्स्ट, यानी पहला से चलेंगे, तो कोट ए प्लस बी, तो कोट ए का मतलब एक्स, कोट बी का मतलब वाई माइनस 1 बट्टा कोट बी का मतलब कितना वाई, प्लस कोट ए का मतलब कितना
एक्स। अब देखिए यहाँ से ये इन्वर्स फंक्शन उधर जाके जनरल फंक्शन बन जाएगा, तो a प्लस बी इक्वल टू हो जाएगा कोट इन्वर्स एक्स वाई माइनस वाई प्लस एक्स। अब देखिए यहाँ से आप क्या करिए कि कोट ए का वैल्यू रखिए, ए का वैल्यू कितना है, तो कोट इन्वर्स एक्स प्लस बी का वैल्यू कितना है, कोट इन्वर्स वाई, तो ये हो जाएगा कोट इन्वर्स एक्स वाई माइनस वाई प्लस एक्स। यही आप सभी को क्या करना था, प्रूफ करना था। यहाँ पर थोड़ा सा अगर दिखाई नहीं दे रहा होगा तो इसको आप सभी मैनेज करके देख लीजिएगा, वैसे दिखाई दे रहा है ना। अब हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले क्लास में। आप सभी 8 बजे अपना टाइम फिक्स कर लीजिए क्लास 12 के लिए, ठीक है। चलिए हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए आप सभी का दिन शुभ हो। जय हिंद, है ना।